कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, याशे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा। आज का जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली गुड्स ट्रेड मैनेजर का ओवरव्यू होने वाला है। क्योंकि मैं इससे पहले गुड्स ट्रेड मैनेजर रह चुका हूँ, इसलिए मुझसे बेहतर आपको और कोई नहीं बता सकता है कि गुड्स ट्रेड मैनेजर का जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या प्रोज है, क्या कौन से है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इन सारी बातों का लेखा जोखा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। यहाँ पर है गुड्स ट्रेड मैनेजर। गुड्स ट्रेड मैनेजर यानी जिसको कि पहले गुड्स गार्ड भी बोला जाता था। तो यहाँ पर हम लोग गुड्स ट्रेड मैनेजर के बारे में जानेंगे कि बेसिकली हम लोग पहले समझते हैं कि गुड्स ट्रेड मैनेजर आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म निकला है 2024 में, उसका बेसिकली क्या है, कैसे है। तो द आरआरबी गुड्स ट्रेड मैनेजर इज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन विद इन द इंडियन रेलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर overseeing the operations and management of goods train, and this role involves ensuring the safe and efficient transportation of goods, managing schedules and coordinating with various department। यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो मेन ड्यूटी होता है वो है कि ओवरसीइंग द ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ गुड्स ट्रेन का मैनेजमेंट करना, उसका ऑपरेशंस यानी उसको सही सलामत डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, एंड एफिशिएंट तरीके से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजिंग शेड्यूल्स कंटेनिंग द वेरियस डिपार्टमेंट, सभी से तालमेल रखते हुए गुड्स को डेस्टिनेशन तक सेफ एंड सिक्योर रूप में पहुंचाना ही गुड्स ट्रेन मैनेजर का मेन जॉब है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कहता है कि द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी कंडक्ट्स द रिक्रूटमेंट फॉर दिस पोस्ट थ्रू द आरआरबी एनटीपीसी। एनटीपीसी दैट मीन्स नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एग्जाम। यानी दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स डिटेल ओवरव्यू ऑफ द आरआरबी गुड्स ट्रेन मैनेजर पोजीशंस इंक्लूडिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड अदर एसेंशियल डिटेल्स। यानी आज के इस ओवरव्यू में आपको पूरी तरह से देखने के लिए मिल जाएगा कि गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो पोजीशन होता है इनसाइड द रेलवे वो क्या होता है, इंक्लूडिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या हो, कौन कौन से बुक्स पढ़े, क्या टॉपिक्स है, जिससे कि हम गुड्स ट्रेड मैनेजर का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट में हम लोग क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं गुड्स ट्रेड मैनेजर का ओवरव्यू। एक तरह से देखा जाए तो इसका सबसे पहले समझते हैं कि एग्ज़ाम नेम इसका क्या है, आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी कौन है, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले गुड्स गार्ड के नाम से जाना जाता था। अभी इसको मॉडिफाई करके गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया, जो कि सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब है लेवल ऑफ पोस्ट, किस लेवल का जॉब है, तो ये है ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट। ठीक है, वैकेंसी कितनी है, तो इस बार की 2024 में जो वैकेंसी है 3144 टोटल वैकेंसी रहने वाली है इस बार के। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन का स्टार्ट देखते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस जो मनाया जाता है उस समय से इसका जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो गया है। एंड एप्लीकेशन का जो इन डेट है वो 13 अक्टूबर 2024 तक, यानी 13 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का। ठीक है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम, तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, नेशनल होगा, यानी ऑल इंडिया में जितने भी रेलवे जोन है वो सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट एक ही दिन होने वाला है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर की सैलरी स्केल की बात करें तो इसका जो इनिशियल पे होता है वो 29,200 का होता है, बिकॉज ये लेवल 5 का जॉब है। ठीक है, तो इसका इनिशियल बेसिक 29,200 यानी 29,200 होता है। बट इट्स नॉट इनफ, इसके ऊपर आपको बहुत सारे अलाउंसेज दिया जाता है, जिससे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम सैलरी हो जाता है।
एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट आपको 18 से 36 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद यदि हम देखें कि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम इसके किस रूप में होता है, कितने स्टेप में इसका एग्ज़ाम होता है, जो देखते हैं। तो इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, तो फर्स्ट स्टेज आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसको सीबीटी टेस्ट के रूप में जानते हैं, यानी जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं। एंड सेकेंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा सीबीटी, वो जिसको कि मेंस एग्ज़ाम के रूप में हम लोग जानते हैं। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम का एक स्टेज दिया गया है कि आपको इस स्टेज से आपको गुजरना है, तब जाकर फाइनली आपको एज ए गुड्स ट्रेन मैनेजर सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब इसकी वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो वैकेंसी है, एक्चुअली में द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ रिलीज डिटेल वैकेंसी इंफॉर्मेशन ऑफ द गुड्स ट्रेन मैनेजर पोस्ट ए। टोटल 3,144 वैकेंसीज हैव बीन अनाउंस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस जोन्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी पूरे इंडियन रेलवेज में यानी 3,144 पोस्ट निकला है गुड्स ट्रेन मैनेजर का। तो इतना इंश्योर हो लीजिए कि 3,000 वैकेंसी, एक मतलब कि काफ़ी बड़ी संख्या है और आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है इस बार गुड्स ट्रेन मैनेजर बनने की। अब एक गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो किस प्रकार से होता है, तो चूँकि बिगिनिंग में मैंने बोला कि मैं इसके पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर की जॉब कर चुका हूं, तो मैं काफ़ी बेहतर ढंग से इसको एलाबोरेट कर पाऊंगा। बस वीडियो में स्टार्ट टू एंड अप बने रहिए और फिर देखिए कि गुड्स ट्रेन मैनेजर कितनी जो पोस्ट है वो कितना इस पोस्ट में पोटेंशियल है आपको देखने को मिलेगा। कहता है द गुड्स ट्रेन मैनेजर फॉर्मली नोन एज द गुड्स गार्ड प्लेज अ वाइटल रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द रेलवे नेटवर्क एंड द गुड्स ट्रेन मैनेजर पोजिशन is crucial for the efficient management of train operations, and key responsibilities include overseeing the safe and timely movement of goods train and coordinating with various departments and ensuring proper documentation and communication during transit। यानी यदि इसका जॉब प्रोफाइल की देखें तो काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। गुड्स ट्रेन मैनेजर काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। जॉब के दौरान आपको कई सारे वेरियस डिपार्टमेंट से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, तो स्टेशन मास्टर से आपको ये करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। उसके बाद आपको सिग्नल जो डिपार्टमेंट होते हैं उनसे भी आपको कम्युनिकेट करने का अवसर मिलेगा। तो यानी काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। आप मतलब गुड्स ट्रेन है उसको टाइमली एंड सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचाना ही एक्चुअली में मेन जॉब है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कड़ी में देखा जाए तो आगे है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। चूँकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। सो कैंडिडेट मस्ट मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर। एज लिमिट एट फर्स्ट आई टोल्ड यू दैट 18 to 36 ईयर्स रहने वाला है आपका एज लिमिट, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए। एंड मेडिकल फिटनेस की बात करें तो आपका जो आई साइट होना चाहिए वो A2 कैटेगरी का होना चाहिए, सेम वही जो स्टेशन मास्टर का होता है, ठीक है। और एज चूँकि ओवरऑल ए आपका फिगर जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है ये मेडिकल कैटेगरीज का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में सिंपली कह सकते हैं कि टू अप्लाई फॉर द गुड्स ट्रेन मैनेजर पोजीशन अंडर द RRB NTPC रिक्रूटमेंट 2024 कैंडिडेट नीड टू फॉलो अ सैचुरेटेड एप्लीकेशन प्रोसेस एंड हेयर आर स्टेप 1 by 1 स्टेप यहाँ पर देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले आपको लिंक दिया, उसके बाद एप्लीकेशन का फॉर्म भरना है, देन आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है उस चीज़ को आपको फिलअप करना है। देन पेमेंट मोड आपको आएगा जहां पर कि आप OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन यू विल हैव टू पे रेलवे 500 रुपीज़ 500। ओके, चलिए आगे की कड़ी में देखा जाए तो आगे की कड़ी में है
कि गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि SC ST के बारे में बोले कि SC ST कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए फॉर्म फिलअप का जो है ओनली 250 रुपीज़ 250 ओनली विल हैव टू पे टू रेलवे टू फिलिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर। ओके, चलिए देखते हैं इसका आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो किस प्रकार से होता है उसको थोड़ा देखते हैं। थोड़ा और जूम कर लिया जाए तब थोड़ा, हाँ अभी सही है, यस। इसका देखा जाए तो द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द RRB गुड्स ट्रेन मैनेजर इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेजेस। जैसे कि हमने पहले बताया कि आपको CBT एग्ज़ाम पहले होगा जिसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा। 90 मिनट्स में आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 रहेगा, यानी 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपका प्रीलिम्स में टॉपिक्स रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद का हम लोग देखते हैं तो CBT का जो यानी कंप्यूटर बेस्ड 2 होता है उसमें भी आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो 120 का हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। टॉपिक सेम है, ड्यूरेशन सेम है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मोर देन है, मोर देन प्रीलिम्स। यू विल हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस इन CBT 2 स्टेज 2 में, ठीक है। उसके बाद यदि आप CBT का जो टेस्ट है स्टेज 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चलेगा, और वहाँ पर है कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन बोथ स्टेज आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वालिफाई जो कैंडिडेट करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। देन आपको गुजरना होगा मेडिकल एग्जामिनेशन से, यानी आई साइट आपका बिल्कुल तगड़ी होनी चाहिए। यानी तगड़ी का मतलब है कि आपका I2 मतलब आई साइट जो होना चाहिए वो A2 कैटेगरी का होना चाहिए गुड्स गार्ड के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब गुड्स ट्रेन मैनेजर का सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कहने का सेंस ये हुआ कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है। तो जैसे कि अभी हमने बोला कि प्रीलिम्स में आपको 90 क्वेश्चंस 100 मिनट्स, मेंस में आपको 90 क्वेश्चन बट मोर देन 20 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व विद इन द 90 मिनट्स। मेंस की बात कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। आपका टॉपिक रहने वाला मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, यानी 4 टॉपिक यू विल हैव टू कवर, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक मैटर समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे इसमें और कुछ क्या है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लिया जाए। अब देखिए कि यहाँ पर यदि हमें है मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, तो एक्चुअली में हमें किस किस टॉपिक को हमको टच करना है। मैथ्स की यदि बात करें तो आपको नंबर सिस्टम, जो कि आप चूँकि रेलवे के एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं तो आपको पहले से पता होगा कि नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, यानी ये सब जो टॉपिक है वो आपको मैथ के अंतर्गत आपको कवर करना होगा, है ना। ये सारी आपको सारा चीज़ कवर हो जाएगा। उसके लिए मैं खुद ही आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि आपको जो भी ये मैथ्स का जो भी जितने भी टॉपिक है आपको क्लियर हो जाएगा और इजीली आप स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड आप क्रैक कर पाइएगा। यदि हम जनरल अवेयरनेस की जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पजल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिटिक रीजनिंग, ये आपको ये सब टॉपिक हो गया। जनरल अवेयरनेस में आपका करेंट अफेयर्स जो भी है, यानी लास्ट 6 मंथ में जो भी इवेंट हुआ है उसको आपको बिल्कुल बाय हार्ट करना है। इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंटल इशूज, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। बस पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप दिल में ठान लिए हैं
तो मंजर वो ज़रूर आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाएगा, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, ऑपरेटिंग हो, ट्रैफिक हो, चाहे या फिर वर्कशॉप हो। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और आप बस जॉब प्रोफाइल जो था गुड्स ट्रेन मैनेजर का वो इस तरह से था। मैं चलते चलते कुछ और मैं बता देता हूँ कि गुड्स ट्रेन मैनेजर का, जैसे कि मैंने बोला कि इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, गुड्स ट्रेन को टाइमली, सेफली एंड सिक्योरली डेस्टिनेशन तक पहुँचाना। अब है कि इसका जो नेचर ऑफ जॉब है, यदि नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो नेचर ऑफ जॉब में आपको जैसे कि मैंने बोला कि बिल्कुल चैलेंजिंग जॉब है। आपको 24 आवर्स अवेलेबल होना होगा, अपने आप को रेडी रखना होगा फॉर योर ड्यूटी। आपको कभी भी कॉल किया जा सकता है, बट एवरी परफॉर्म योर ड्यूटी यू विल गेट रेस्ट एट लीस्ट। इफ़ यू एट हेडक्वार्टर देन यू विल गेट 16 आवर्स, एंड आउट ऑफ हेडक्वार्टर्स यू विल गेट रेस्ट 8 आवर्स। इसको माइंड में लेके चलना है कि हेडक्वार्टर में यदि आप ड्यूटी साइन ऑफ करते हैं तो आपको 16 आवर्स का रेस्ट मिलता है, यानी बिफोर 16 आवर्स नो वन कैन कॉल यू। एंड आउट ऑफ हेडक्वार्टर है तो आउट ऑफ हेडक्वार्टर में आपको 8 आवर्स का मिलता है, यानी आफ्टर 8 आवर्स यू विल कॉल फॉर योर ड्यूटी अगेन। ओके, सैलरी की बात करें तो सैलरी यदि ग्रुप सी के जितने भी पोस्ट हैं, यदि सैलरी की बात करें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर GTM से बेहतर जॉब इंडियन रेलवे में कोई नहीं है। यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो सैलरी है उसके सैलरी के सामने सभी का सैलरी फीका है। यानी आपको इतना हैंडसम सैलरी मिलेगा ना कि आप अपने जीवन का हर सपना पूरा कर सकते हैं। ये हुआ इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि आपको 24 आवर्स, यानी धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपको रेडी रहना होगा ड्यूटी के लिए। तो वो कहता है ना कि यदि सूरज की तरह जलना है तो, यानी सूरज की तरह यदि चमकना चाहते हो तो पहले तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तो यदि आप में यदि पोटेंशियल है तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है उसमें कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है, तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर के रूप में। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये जो गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो ओवरव्यू है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए यदि किसी और पोस्ट का ओवरव्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अगला वीडियो लाऊंगा, अगला ओवरव्यू करूंगा। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।